चलिए, ये तो हमने राशियों को लेकर बात कर ली, लेकिन अब कुछ सवाल हैं। अक्सर हम बर्थ मार्क को लेकर बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बर्थ मार्क होते हैं लेकिन नहीं पता कि वो बर्थ मार्क क्या कह रहा है। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ सवाल हैं कि अगर किसी के राइट हैंड साइड चीथ पर, गाल पर बर्थ मार्क है तो क्या कहता है वो बर्थ मार्क। इस तरह से हम दर्शकों को बताएंगे कि क्या क्या ये बर्थ मार्क्स दर्शाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो साइंस है, ये जो लॉजिक है, ये हमारे सामुद्रिक शास्त्रों में लिखी गई है चीज़ें जिनके बारे में ही हम आपको नॉलेज दे पाएंगे। वहाँ पे जो लिखी हैं चीज़ें वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो अगर हम बर्थ मार्क की बात करते हैं तो एक ऐसी हमारी बॉडी पे ऐसे कुछ कलर्स के बर्थ मार्क होते हैं, रेड, ब्राउन या कुछ भी तरीके के मार्क्स हो सकते हैं, स्पॉट्स हो सकते हैं जिनके साथ हम पैदा होते हैं। तो कुछ तो वो चीज़ दर्शाते हैं कहाँ पे है, किस बॉडी पार्ट पे है, लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। तो इनके अपने अपने मीनिंग है। जब हम अगर राइट साइड के गाल की बात करते हैं तो ऐसा बर्थ मार्क बहुत ही ज़्यादा लकी माना गया है। अच्छा, और अगर इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करें क्योंकि बर्थ मार्क राइट हैंड साइड पर गाल पर अगर है तो क्या मतलब डिटेल में हम बताएं। और ये डिटेल मतलब अगर कोई जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, अगर हम फीमेल्स के राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, फीमेल है और उनके राइट हैंड साइड पे बर्थ मार्क है तो वो काफ़ी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास है, वो काफ़ी ज़्यादा काम को लेकर जुनूनी होगा, वो बहुत मेहनती भी होगा। और इसका जो ऐसी फीमेल्स होंगी जिनके राइट हैंड साइड पे मार्क है वो बहुत ज़्यादा अपनी जो मैरिड लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्हें खुशहाली मिलती है। वहीं अगर एक मेल है और उनके लेफ्ट हैंड साइड के गाल पे मार्क है तो ये सारी चीज़ें मेल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे सेम इफेक्ट डालती हैं। अच्छा, और फीमेल के अगर लेफ्ट हैंड साइड पर चीथ पर बर्थ मार्क है या लेफ्ट साइड पर बर्थ मार्क है तो वो क्या कहते हैं? अगर हम फेस की बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो इन्हीं जो भी हमने क्षेत्र बात की कि लव लाइफ में अगर राइट में है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना गया है। वहीं अगर लेफ्ट में है तो आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जैसे अगर आप आईब्रो की बात करें, अगर आपके राइट आईब्रो के आसपास में तिल है तो आपको लव लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं। वहीं अगर आपको लेफ्ट में तिल है तो आपके लिए जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी खुशहाल रहती है। और ये भी अगर बर्थ मार्क है तो क्या वो हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से भी रिलेटेड होता है? जैसे कि अगर मैं आर्थिक तौर पर जोड़ना चाहूँ, फाइनेंशियली भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं क्या? बर्थ मार्क्स हमारी फाइनेंशियल तौर पर भी कनेक्ट किए जा सकते हैं? सॉरी कोमल, मैं जैसे अभी आपको देख रही हूँ, देखिए कि ये जो मोल्स हैं या ये सारी चीज़ें जो हैं ये कितना अफेक्ट डालती हैं। अब आप एक एंकर हैं, आपकी जो जॉब है वो बात करने की और आपके लिप्स के एकदम साइड में एक तिल है तो आप उसी प्रोफेशन में आई। एक तरीके से भगवान ने एक हिंट आपको दिया था कि आपकी जो बोलने की जो शक्ति है वो काफी अच्छी रहेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आपके लिप्स के एकदम साइड में, क्योंकि जो आपकी वाणी है वो और ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसी तरीके से बर्थ मार्क कितने अफेक्ट डालते हैं, कैसे हमारे मोल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये आप एक लाइव एग्जांपल हमारे सामने बैठी हैं। चलिए, दर्शकों को ये बहुत बड़ा एग्जांपल मिल गया मेरे जरिए। लेकिन अब हम माथे की बात कर लें क्योंकि फोरहेड पर भी बर्थ मार्क होते हैं। जैसे कि हमने आईब्रोज की तो बात कर ली, लेकिन फोरहेड पर जो बर्थ मार्क होते हैं उनका क्या मतलब होता है? जब हम बर्थ मार्क की बात कर रहे हैं और अगर माथे की बात कर रहे हैं तो अगर माथे के बीच में है तो इसका मतलब है जीवन में प्रेम संबंध में कहीं पे इश्यूज आ सकते हैं। अगर माथे के दाएं तरफ मार्क है तो ऐसे लोग काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, इन लोगों की तार्किक शक्ति काफी तेज होती है। ये लोग, इनके पास हर चीज का कोई ना कोई समाधान होगा, हर बोलते हैं ना ताले की चाबी इन लोगों के पास होती है। वहीं अगर माथे के बाईं तरफ निशान है तो इनके पास कभी भी पैसे की जो स्टेबिलिटी है वो नहीं बनी रहती, इनके पास पैसा टिकता नहीं है क्योंकि ये काफी खर्चीले स्वभाव के होते हैं। ये भी एक अच्छा ही सिंबल है कि खर्चीले हैं, इसका मतलब पैसा बहुत आएगा तभी आप खर्च कर पाएंगे। चलिए, हम आगे बात करेंगे। उंगलियों पर बर्थ मार्क होता है, अक्सर हम उंगलियों पर भी बर्थ मार्क देखते हैं, तो उसमें क्या क्या पता कर सकते हैं कि वो बर्थ मार्क क्या कहते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? तो अगर आपकी हाथों की उंगलियों पे बर्थ मार्क है तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र विचार के होते हैं, किसी पर भी निर्भर रहना इन्हें पसंद नहीं होता। जिनकी नाक पर अगर बर्थ मार्क है तो वो लोग काफी क्रिएटिव होते हैं, हमेशा कुछ अलग ही करेंगे, कुछ अलग ही सोचेंगे।
अच्छा, ये तो हमने उंगलियों की बात कर ली या फेस की हमने बात कर ली। हमारे पूरे बॉडी पर कहीं भी बर्थ मार्क होता है, कहते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि जब हम पैदा होते हैं तो वो मार्क्स होते हैं, तो बर्थ मार्क ऐसे पीठ पर बर्थ मार्क होते हैं, तो ये बर्थ मार्क्स क्या कहते हैं, ये भी बताएंगे। अगर आपकी पीठ पर बर्थ मार्क है या कोई निशान है तो ऐसे लोग काफी ईमानदार होते हैं और खुले विचार के होते हैं। ऐसे लोग हर काम को पूरी मेहनत के साथ करते हैं और आप लोग इन पे निर्भर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो भी उन्हें परिस्थिति दी जाएगी, जो भी उन्हें कार्य दिया जाएगा, वो बहुत अच्छे तरीके से उसे करते हैं। चलिए, तो हमने बर्थ मार्क्स को लेकर बात की, लेकिन अब आगे के जातक इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि आप बताएं उनका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ अंक और शुभ रंग क्या रहेगा। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। लंबे समय से चली आ रही कोई टेंशन आज के दिन दूर हो सकती है। काम और परिवार के बीच आज आपको बैलेंस एक रखना पड़ेगा, वरना आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। संतान से संबंधित आज आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी। कानूनी मामलों में किसी जानकार से सलाह लें। भविष्य के लिए आज आप कोई निवेश कर सकते हैं। दिन को और बेहतर बनाने के लिए आज मछलियों को अगर आप आटे की गोलियां खिलाते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग सफेद। वृश्चिक राशि, घर परिवार की जरूरतों का ध्यान रखें। कोई अशुभ आज समाचार मिल सकता है। आलस की वजह से काम को टालने की कोशिश ना करें। बिजनेस में कोई डील फाइनल करते समय सावधानी बरतनी है। आज यात्रा के योग भी बन रहे हैं। लव लाइफ में थोड़े सावधानी आज आपको देनी होगी। खांसी जुकाम की समस्याएं आज आपको परेशान कर सकती हैं। दिन को बेहतर बनाने के लिए गायत्री चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग केसरिया। धनु राशि, आलस और मस्ती में समय बिल्कुल बेकार ना करें। छात्रों को पढ़ाई में उनकी मेहनत का लाभ मिलेगा। जमीन खरीदने के आज बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जॉब वाले लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत संभाल कर रखें। सेहत पर ध्यान देने का दिन है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना आज अवॉइड करें। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, दिन को और बेहतर बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग लाल। मकर राशि, परिवार में आपके सलाह को लोग मानेंगे। प्रॉपर्टी के काम में आज आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस की कई नई योजनाएं बनाएंगे। सबके साथ शेयर ना करें। जल्दी कामयाबी पाने के चक्कर में कोई गलती ना करें। किसी की भी निजी लाइफ में बिल्कुल दखल नहीं देना है। छात्र अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। लव लाइफ में लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। आज के दिन को और खास बनाने के लिए भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करें। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग गुलाबी। कुंभ राशि, कोई रुका हुआ कार्य आज पूरा होगा। अपनी मेहनत में कोई कमी ना करें और आज आपने दिखावे के चक्कर में फालतू खर्चा नहीं करना है। काम को लेकर थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। जीवन में ज्यादा नेगेटिव नहीं रहना है। थकान की वजह से आज थोड़ा सिरदर्द हो सकता है, कोई समस्या आ सकती है। दिन को और खास बनाने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग गोल्डन। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। सरकारी मामलों में बहुत सोच समझकर काम करें। किसी पर भी आंख बंद करके आपने विश्वास नहीं करना है। लव लाइफ में शादी के लिए सोच सकते हैं। आज शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं। खान पान में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। दिन को खास बनाने के लिए नारायण कवच का पाठ करें, काफी लाभदायक रहेगा। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग नीला। चलिए, तो हमने सारी राशियों को लेकर बात कर ली, लेकिन जैसे कि हमने बर्थ मार्क को लेकर बात कर ली, अब हम मोल्स और तिल को लेकर बात कर लेते हैं कि क्या कहते हैं ये मोल्स या तिल, इनके साइज भी मैटर करते हैं क्या, वो भी कुछ दर्शाते हैं? जैसे बर्थ मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही तिल का भी अपना ही प्रभाव है। तिल किस जगह पर है, किस बॉडी पार्ट पर है, उससे आपको पता चलेगा, और किस साइड पे है, लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, उससे पता चलेगा कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे कि बॉडी पार्ट्स की हम बात करें, आपने पहले मुझे ही बता दिया, मैं एग्जांपल खुद ही बैठी हुई हूँ, तो ऐसे में अगर हम हाथों की बात कर लें, लेफ्ट और राइट हैंड की बात करें, क्योंकि अक्सर कहते हैं हथेली पर तिल होना काफ़ी शुभ होता है, तो कौन सी हथेली पर तिल होना शुभ होता है और कौन सी पर हो तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है?
देखिए, जब हम हाथों के तिल की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी इसको बहुत डिटेल में किया जाता है, क्योंकि आपके हाथों में आपकी रेखाएं हैं। अगर किसी रेखा पे है तो क्या वो किसी कट के पास है, जहां आपकी वो रेखा कट रही है कहीं उसके ऊपर तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। कौन से पर्वत पर है, अगर किसी खास पर्वत पर आ जाता है तो पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मेल के हाथ में राइट हैंड पे वीनस के माउंट पे तिल आता है तो ऐसे जो मेल्स हैं उनके पास बहुत पैसा रहता है और वो खूब खुले दिल से खर्चा भी करते हैं। अगर वहीं फीमेल्स के हाथ में राइट हैंड साइड पे है तो वो काफी ज्यादा खर्चीली होती हैं, पैसा आता उनके पास बाद में है, पहले वो खर्चा कर देती हैं। अच्छा, और अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब भी आपके लेफ्ट हैंड में और मुट्ठी में तिल बंद हो जाता है, ये अक्सर मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि मुट्ठी में तिल बंद होता है तो आपके ऊपर धन वर्षा होती ही होती है। मैंने जैसे अभी कहा, अगर आपकी कौन से प्लैनेट पे है तिल वो इम्पॉर्टेंट है जानना। अगर आपके हाथ में तिल है और आपकी मुट्ठी में बंद हो रहा है तो आपके वीनस माउंट पे तिल है तो पैसे की तो धन वर्षा तो आपको कभी प्रॉब्लम देगी नहीं। वहीं अगर आपके जुपिटर पे भी तिल है जो आपकी मुट्ठी में आ रहा है तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। वैसे ये सवाल मैं खुद के लिए ही पूछ रही थी। जी जी। चलिए आगे मैं पूछ लेती हूँ कि गले पर तिल होता है तो वो क्या कहता है, क्योंकि गले पर तिल है, लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीजें इससे दर्शाई जा सकती हैं, तो गले का तिल क्या कहता है? हम अब एक काम करते हैं, हम बॉडी ऑर्गन्स वाइज चलते हैं थोड़ा। हम माथे से शुरू करते हैं। अगर आपके माथे पर तिल है तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आपके इस तरीके से है कि आपके वो बालों से छुप जाता है तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, शार्प और क्रिएटिव है। और अगर आपके नाक पे तिल है जो आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, हर ताले की चाबी आपके पास रहेगी। अगर आपके लिप्स के आसपास, आपके लिप्स के सेंटर में तिल है तो आप जो बोलेंगे लोग उस चीज को बिलीव कर लेंगे। अगर आप बहुत प्यारे तरीके से आपको अपना काम करवाना आएगा। अगर आपके लिप्स के साइड में या अगर नीचे तिल है तो क्रिएटिव तो आप होंगे ही, साथ ही आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी होंगे। अच्छा, और जैसे हम बात करते हैं कि आपने लिप्स की बात की, तो वो कहते हैं कि लिप्स ऊपर या नीचे या फिर सेम ही इम्पैक्ट रहता है कि क्योंकि लोग कहते हैं कि लिप्स पर तिल होना यानी कि लव लाइफ भी अच्छी होती है, ऐसा भी कुछ होता है? डिपेंड कर रहा है कि तिल कहाँ है। अगर आपके लिप्स के इधर साइड में नीचे तिल है, अगर लड़कों के हैं तो ऐसे लड़के बहुत ज्यादा फ्लर्टी भी होते हैं। अच्छा, तो अगर आपकी लव लाइफ, क्योंकि जो फ्लर्टी होंगे तो वो बात करने में तो बहुत अच्छे ही होंगे, उन्हें पता होता है कि कैसे खुश करना है। अच्छा, अब गले के तिल की बात कर लेते हैं जो मेरा सबसे पहला सवाल था। जी, ये क्या कहता है? अगर गले के सेंटर में आपको तिल है बिल्कुल, तो इसमें आपको कम्युनिकेशन में काफी मेहनत करनी पड़ती है। आपको कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी वीक होती है तो आप कभी कभी सफोकेटेड फील कर सकते हैं। वहीं अगर आपको लेफ्ट या राइट में है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा उनके अंदर कोई ना कोई खास हुनर जरूर होता है। अच्छा अच्छा, अक्सर क्या होता है कि बचपन से हम देखते हैं कि कोई तिल है, बर्थ मार्क है या मोल है, जिस जगह पर है वहां से वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है या फिर गायब भी हो जाता है, तो ये चीजें भी फर्क डालती हैं? ये बहुत लोगों के साथ होता है। आपके हाथ में जैसे तिल है लेकिन आप जैसे जैसे बड़े हुए आपके हाथ से वो तिल चला गया। कोई चीज वो दर्शाता था उस समय, कोई चीज उस समय आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हाथों से हमें प्रॉब्लम्स भी पता चलते हैं, तो वो प्रॉब्लम या जो भी वो चीज दर्शाता था जिस प्लेसमेंट पे है, तो वो जब चीज चली जाती है लाइफ में या उसका रोल खत्म होता है तो वो तिल चले भी जाते हैं बहुत बार। अच्छा, और इसका अगर तिल चले जाए तो नेगेटिव ऐसा शुभ नहीं, शुभ अशुभ कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि उसने आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट दिया और उसके बाद वो चला गया। अच्छा अच्छा, टैटू को लेकर मैं बात करूंगी। क्या होता है, लोग बहुत टैटू बनवाते हैं, पुराने ज़माने में भी लोग टैटू बनवाते थे, लेकिन आज के वक्त में अगर हम टैटू की बात करें, कुछ लोगों का ये भी मानना, जो हमारे पूर्वज हैं उन लोगों का ये भी कहना था कि टैटू अगर आप अपने शरीर पर बनवा रहे हैं तो शरीर अधूरा हो जाता है, पूजा नहीं करनी चाहिए, इस तरह से कुछ लोग मानते थे। लेकिन टैटू का ज्योतिषीय महत्व क्या होता है, पहले मैं ये जानूंगी। आप देखिए कि अगर एक छोटा तिल आपकी बॉडी पे, आपके नेचर में, प्लैनेट्स में इतना प्रभाव डाल रहा है, तो आप अगर टैटू करवाते हैं तो आप सोचिए कि उसके इम्पैक्ट्स कितने अच्छे होते हैं। अगर कोई आप गला टैटू बनवा रहे हैं तो उतने नेगेटिव भी हो सकते हैं। जब हम टैटू की बात कर रहे हैं तो आप, ये एक ऐसी चीज है जो आप खुद चूज कर रहे हैं अपनी बॉडी पे, एक इम्प्रिंट आप खुद करा रहे हैं। तो आपको सही साइन चूज करना, आप जो टैटू चूज करें
वो एक मीनिंगफुल टैटू होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कई बार क्या होता है लोग अपने माता पिता का नाम टैटू करवा लेते हैं या फिर माँ ऐसे मम्मी पापा कुछ लिखवा लेते हैं, तो ये टैटू क्या दर्शाता है, क्या शुभ होता है? देखिए, अब माँ बाप क्या कभी नेगेटिव हो सकते हैं? जिन्होंने हमें पैदा किया है, ये आपका एक वे है उन्हें दिखाने का, उन्हें दर्शाने का कि आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसे सही जगह पे आप बनवाएं, क्योंकि हमारे लाइफ की फोर्स एनर्जी हमारे हाथों में होती है। अगर आप हाथों में कहीं भी टैटू करवा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ, हमें कभी भी किसी चीज़ को धक्का देना होता है या कोई पुश करना होता है, मेहनत करनी है, तो हम हाथों से करते हैं। तो वैसे ही जो हमारी लाइफ की स्ट्रेंथ है, हमारे माँ बाप, अगर आप माँ, बहुत लोग मैं देखती हूँ माँ लिखवाते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मम्मी पापा का नाम लिखवाते हैं, तो अगर आप हाथों में लिखवा रहे हैं, कोशिश करिए राइट हैंड में आप लिखवाएं, ताकि उनका साथ भी बना रहे, उनकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में स्ट्रांग और ज्यादा स्ट्रांग बनी रहे। बाकी बहुत बार टैटूज इस तरीके से होने चाहिए कि वो आपको बहुत ज्यादा विजिबल ना हो, कि दूसरों को भी विजिबल हो। जैसे कि रिस्ट पर लोग रिस्ट पर बनवाते हैं तो इसका लोगों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। अगर आपको लगता है कि आपको नजर बहुत लगती है, तो आप इस तरीके से टैटू बनवाइए कि सामने वाले को वो टैटू ज्यादा अच्छे तरीके से दिखे। हम इस जगह पे अगर टैटू बनवाते हैं तो ये वाला जो एरिया है वो सामने वाले को ज्यादा विजिबल होगा, मुझे शायद कम विजिबल होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा रिस्ट, हम ऐसे बैठे या जैसे भी बैठेंगे तो रिस्ट हमारा सामने वाले को ज़्यादा दिखेगा। अच्छा, टैटू बदलने से, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग टैटू बनवाते हैं, उसको रिमूव करवाए या उसको हम कुछ और डिज़ाइन का करवा लेते हैं, तो बदलने से भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? अगर आप कोई पॉजिटिव सिंबल को नेगेटिव में बदल रहे हैं या उसको चेंज करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हैं टैटू के साथ। ऐसा माना गया है कि अगर आप टैटू बॉडी पे बना रहे हैं तो वो आपकी सोल पे बनता है, तो इसीलिए बहुत केयरफुल रहें टैटू बनाते हुए। एक ऐसा सिंबल या एक ऐसी चीज हमें चुननी चाहिए जिससे हम लाइफ लॉन्ग बोर नहीं होंगे। कोई ऐसा सिंबल हो, जैसे हमारे माँ बाप का नाम है, या कोई ऐसी चीज जो आपको प्रेरणा देती है, आपकी लाइफ में जो चीज आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऐसा बनाएं। पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम चेंज करते हैं तो वो टैटू के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या बना रहे हैं, और कोशिश करें कि जो हमारे सेंटर पॉइंट्स हैं, चक्रास हैं, उनके साथ छेड़छाड़ ना करें। बहुत बार मैं देखती हूँ लोगों ने यहाँ टैटूज बनवाए हैं, बिल्कुल, तो जो चक्रा के सेंटर पॉइंट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ कम करनी चाहिए, वो थोड़े नेगेटिव साबित हो सकते हैं। अच्छा, क्या हमारे जो टैटू हैं हम अगर बनवा रहे हैं उनका किसी ग्रह पे भी प्रभाव रहता है? ग्रहों पे अगर आपको लगता है कि कोई चीज स्पेसिफिकली, कोई चीज आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, किसी चीज को बैलेंस करना चाह रहे हैं, हर प्लैनेट का, हर राशि का अपना एक साइन है। हमारी जो 12 राशियां उनके भी सिंबल्स हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके भी सिंबल्स हैं। तो अगर आप वो बनाना चाहें तो आप देखें कि वो किस बॉडी पार्ट पे आप बनाना चाहें, तो इससे अफेक्ट आएगा। लेकिन इससे बेटर है कि आप टैटू ना बनवाते हुए कोई और रेमेडी कर लें। अगर आप प्लैनेट रिलेटेड अगर रेमेडी करना चाहते हैं तो इससे बेटर है कि आप कुछ और करें, टैटू ना बनवाएं रेमेडी के तौर पे। कई बार ऐसा होता है कि लोग ना अपने जीवन में कुछ एनर्जीज लाने के लिए भी टैटू बनवाते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है क्या? जैसे कि मैं हर बार धन को लेकर ही पूछती हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा चाहिए तो वो पैसा चाहिए होता है या लव लाइफ को शांत करना होता है, तो उनसे भी कनेक्टेड कुछ टैटू होते हैं क्या? अगर आप पैसे की बात कर रहे हैं तो आप लोटस बना सकते हैं। बहुत बार मैंने बहुत लोगों को देखा भी है कि उन्होंने हाथों की उंगलियों में बहुत सुंदर छोटे छोटे लोटस वो लोग बनवा लेते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी फोर्स की, मनी की, तो अगर आप हाथों में किसी तरीके से टैटू बनवाना चाहें और आप लोटस बनवाते हैं तो काफी शुभ रहता है। अच्छा, ये भी जानेंगे कि क्या हम टैटू बनाएं, कहाँ पर टैटू बनाएं, कौन से बॉडी पार्ट पर टैटू बनाएं जो हमारे लिए शुभ? सबसे पहले डिपेंड करता है हम क्या टैटू बनवा रहे हैं। अगर आप, जैसे हमने लोटस की बात की, आप अपने हाथ पे बनवा सकते हैं, फिंगर्स पे बनवा सकते हैं, या अगर आप अपनी बैक पे टैटू बनवाना चाहें। जो भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या आप ही अर्निंग फोर्स हैं, तो आप कोई भी स्ट्रॉन्ग टैटू अगर लेके, तो अगर आप अपने नेक पे बनवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आपको वहाँ से मिलेगी, आपकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगी, आपका जो एक ऑरा है वो भी स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप बनवाना ही चाहते हैं, मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ कि टैटू से रेमेडीज करें, लेकिन अगर आप बनवा रहे हैं तो आप
हाथों पे बनवा सकते हैं, नेक पे बनवा सकते हैं। नेक पे अगर टैटू बनवाते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि अगर बनवा ही रहे हैं तो सही जगह बनवाना चाहिए। बिल्कुल। आप अगर कोई रिलीजियस सिंबल भी बनाना चाहें, जो भी आप अपने धर्म अनुसार कोई भी सिंबल बनवाना चाहें, तो आप नेक पे बनवा सकते हैं या आप आर्म पे बनवा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फोर्स है वो यहाँ से ये वाला एरिया काफी शुभ माना जाता है। कोई भी धार्मिक सिंबल लेफ्ट हैंड पे बनाना अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, पैर पर बहुत सारे लोग टैटू बनवाते हैं, ये मैंने अक्सर देखा है। कई बार लोग पैर पर टैटू करवा लेते हैं, काफी सुंदर सुंदर टैटू बनवाते हैं, तो ये कैसा रहता है? अगर आपके पैर पे टैटू है तो आपको देखना है कि आप क्या चीज बनवा रहे हैं टैटू। अगर, क्योंकि पैर हमारी बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की एनर्जी भी कैरी करता है। हम पैरों द्वारा रेमेडीज भी करते हैं। हमने अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना होता है तो हम बोलते हैं सफ़ेद जूता, सफ़ेद सॉक्स पहने। वैसे ही अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ट्रैवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए या लग्जरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली, आपको मून नहीं बनवाना है, लेकिन मून रिलेटेड सिम्बल्स आप देख सकते हैं। वो अगर आप पैर पे बनवाते हैं तो आपको नज़र से भी आपका बचाव होगा और आपकी लाइफ में जो स्पीड है जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आ जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचिका जी ये महत्वपूर्ण चीज़ें बताने के लिए। और लोग अक्सर जो टैटू बनवाते हैं या टैटू के शौकीन हैं, तो वो इस एपिसोड को ध्यान से देखें ताकि आप टैटू बनवाएं, अपने शौक तो पूरे करें ही और पॉजिटिविटी भी अपने जीवन में लेकर आएं। चलिए, इसी के साथ गुड लक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।